रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो विद्युत धारा के बहाव में बाधा उत्पन्न करता हो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में बताए थे रेजिस्टेंस के बारे में। अब रेजिस्टेंस फिर से एक बार, रेजिस्टेंस जो धारा के बहाव में बाधा उत्पन्न करता हो, रुकावट डालने का कार्य करता हो, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला फिक्स रेजिस्टेंस, और दूसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये चीज पिछली कक्षा में बताई गई थी। और फिक्स रेजिस्टेंस दो प्रकार, फिक्स रेजिस्टेंस दो प्रकार, फिक्स रेजिस्टेंस दो प्रकार। एक होता है कार्बन रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है वायर बॉन्ड। वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस। अब कार्बन रेजिस्टेंस है तो फिक्स रेजिस्टेंस, लेकिन आकार में बहुत छोटा होता है। यह अलग अलग मान का होता है, लेकिन इस पर मान स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ नहीं रहता है। इसका मान ज्ञात करने के लिए इस पर 4 रंगों की पट्टी लगी होती है। इस पट्टी की सहायता से इस रेजिस्टेंस का मान निकाला जाता है, ज्ञात किया जाता है। जैसे यदि यह एक रेजिस्टेंस है, इसमें 2 सिरे निकले हुए हैं, इस पर 4 अलग अलग रंगों की पट्टी लगी होगी। इसमें से 3 रंग की पट्टी एक समान हो सकती है, चौथी पट्टी अलग रंग की। 3 पट्टी इस रेजिस्टेंस का मान बताती है। पहला पट्टी, दूसरा पट्टी और तीसरा पट्टी का काम है इस रेजिस्टेंस का मान बताना, और चौथे पट्टी का काम है टोलेरेंसी बताना। मतलब इस रेजिस्टेंस के मान में कितना बढ़ने की संभावना है या घटने की संभावना है, यह बताती है चौथे रंग की पट्टी। यह टोलेरेंसी 5% या तो 10% या तो 20% होती है। टोलेरेंसी किसी भी रेजिस्टेंस में 5%, 10% या 20% होती है। अब इस कलर पट्टियों का मान ज्ञात करने के लिए, इस रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए एक कलर टेबल होता है, कलर टेबल, जिसकी सहायता से इस रेजिस्टेंस का मान निकाला जाएगा, ज्ञात किया जाएगा। यह पता किया जाएगा कि यह रेजिस्टेंस कितने मान का हुआ। तो कलर टेबल जानना जरूरी है इसके लिए। तब कलर टेबल। अब कलर टेबल में सबसे पहला सीरियल नंबर, फिर आ जाइए कलर, फिर फर्स्ट कलर, फिर सेकेंड कलर, फिर थर्ड कलर, और फिर फोर्थ कलर। तो इस प्रकार से एक ये सूत्र सा काम करता है, एक चार्ट है।
सीरियल नंबर, कलर, फर्स्ट कलर, सेकेंड कलर, थर्ड कलर और फोर्थ कलर। अब इसमें सीरियल नंबर में 13 रंगों का यूज होगा, 13 अलग अलग रंगों का। अब पहले नंबर पर आना है ब्लैक, ब्लैक। दूसरे नंबर पर है ब्राउन, तीसरे नंबर पर है रेड, चौथे नंबर पर है ऑरेंज, पांचवें नंबर पर है येलो, छठे नंबर पर ग्रीन, सातवें नंबर में ब्लू, आठवें नंबर में वायलेट, नौवें नंबर में ग्रे, 10वें में वाइट, 11वें में गोल्डन और 12वें में सिल्वर और 13वें नंबर पर आता है नो कलर, नो कलर। ब्लैक मतलब काला, काला, ब्राउन भूरा, रेड मतलब लाल, ऑरेंज नारंगी, फिर पीला येलो पीला, फिर ग्रीन हरा, ब्लू नीला, वायलेट बैगनी कलर, बैगनी, ग्रे स्लेटी, फिर वाइट सफ़ेद, गोल्डन सुनहरा, सुनहरा, सिल्वर चांदी रंग का, नो कलर मतलब रंगहीन, रंगहीन। तो इस तरह से 12 हुआ, एक 13वां नो कलर। अब ब्लैक कलर को फर्स्ट कलर में कोई मान नहीं, कोई मान नहीं है। सेकेंड कलर में 1 0, सेकेंड कलर में 1 0 और थर्ड कलर में कोई मान नहीं मिला, ये ब्लैक का। ठीक, फिर दूसरे नंबर में है ब्राउन कलर। फर्स्ट कलर में इसका मान 1, सेकेंड कलर में इसका मान 1 और थर्ड कलर में 1 0, 1 0। तो ये ब्राउन का मान हुआ। फिर रेड, फर्स्ट कलर में 2, सेकेंड कलर में 2, थर्ड कलर में 2 0, ये रेड का मान। फिर ऑरेंज कलर, फर्स्ट में 3, सेकेंड में 3 और थर्ड कलर में 3 0, तो ये था ऑरेंज का मान। फिर येलो, फर्स्ट में 4, सेकेंड में 4, तीसरे में 4 0, ये था येलो कलर का मान। फिर ग्रीन, फर्स्ट में 5, सेकेंड में 5 और थर्ड कलर में 5 0, 5 0, तो ये हो गया ग्रीन का मान। फिर है ब्लू नीला, 6, सेकेंड में 6, 1 2 3 4 5 6 0, ये 6 0, ये हुआ ब्लू का मान। फिर वायलेट 7 7 1 2 3 4 5 6 7 0, ये हुआ वायलेट का मान। फिर ग्रे कलर 8, सेकेंड में भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 0, ये हुआ ग्रे का मान। फिर है सफ़ेद 9, फिर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये हुआ वाइट कलर का मान। फिर है गोल्डन कलर, फर्स्ट कलर में कोई मान नहीं, सेकेंड कलर में कोई मान नहीं, लेकिन थर्ड कलर में इसका मान हो जाता है 1/10 और चौथे कलर में इसका मान होगा 5%, ये था गोल्डन का मान। अब आ जाइए सिल्वर, फर्स्ट में कोई मान नहीं, सेकेंड में कोई मान नहीं,
थर्ड कलर में इसका मान हो जाता है 1/100 और फोर्थ कलर में इसका मान हो जाएगा 10%। तो ये था सिल्वर का मान। अब 13वें नंबर पर है नो कलर, रंगहीन। मतलब फर्स्ट कलर में कोई मान नहीं, सेकेंड में कोई मान नहीं, थर्ड कलर में भी इसका कोई मान नहीं, लेकिन फोर्थ कलर में इसका मान है 20%। 20%। तो इस प्रकार के जो चार्ट है कलर टेबल, इसका उपयोग किसी भी कार्बन रजिस्टेंस जिसमें रंगों की पट्टी लगी होती है, उस पट्टी का मान इस कलर टेबल की सहायता से निकाला जाता है। इस कलर टेबल की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अब यदि किसी भी रजिस्टेंस में यदि फर्स्ट कलर ब्राउन हो, सेकेंड कलर ब्लैक हो, थर्ड कलर अगर ब्राउन हो और फोर्थ कलर में यदि गोल्डन कलर का यूज किया गया हो, गोल्डन, तो 4 रंगों की पट्टी हो गई। अब कलर टेबल के आधार पर ब्राउन फर्स्ट में है, तो ब्राउन के फर्स्ट में इसका मान हो गया 1, ब्लैक सेकेंड नंबर में है तो सेकेंड का मान हो गया 1, 0। अब थर्ड में फिर ब्राउन है तो ब्राउन के तीसरे में 1, 0, तो ये हो गया 100, मतलब ओम, 100 ओम। अब चौथे कलर में गोल्डन है तो गोल्डन के चौथे में मान देखना होगा। गोल्डन के चौथे में मान है 5%, मतलब प्लस माइनस 5%। इसका मतलब हुआ कि यह जो 100 ओम का रजिस्टेंस है, इस 100 ओम के रजिस्टेंस में 5% घटने की भी संभावना है तो 5% बढ़ने की भी संभावना है। तो इस कलर टेबल की सहायता से किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस का मान निकाला जा सकता है।